नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा खुश कैसे रहें, चाहे आपके हालात इस वक्त कैसे भी हों। इसे सुनने के बाद आप में से अधिकतर लोग ये जान जाएंगे कि चाहे कोई भी बुरी सिचुएशन हो, इसमें खुश कैसे रहना है। दोस्तों, थोड़ा समय तो लग सकता है इसे सुनने के लिए, लेकिन खुशी तो अनमोल है, ये हर कोई चाहता है, तो इतना तो बनता है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है या जीने का मकसद नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब चीज़ों को खुशी के ऊपर रखते जाते हैं। यानी हर चीज़ ठीक ठाक होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। आप मेरी बात से सहमत ना हों, लेकिन ये सत्य है कि खुश रहना एक आदत होती है। ये ऐसी कोई पराई चीज़ नहीं है जो कि आप किसी से मांग सकते हो या खरीद सकते हो। यह ठीक उसी प्रकार से एक आदत होती है जैसे किसी को एक्सरसाइज करने की आदत होती है, किसी को देर तक सोने की आदत होती है, किसी को गाना सुनने की आदत होती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि आदत कौन बनाता है, आदत कोई दूसरा नहीं बनाता। यह बात सच है कि जब आपका मन होता है तभी आप किसी काम को शुरू करते हो, लेकिन फिर भी लोग को देखते हैं जब कोई परेशानी होगी तो स्टेटस लगाएंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, पूरा का पूरा दुख भरा बर्तन दूसरे के सर पर उड़ेल देंगे। दोस्तों, तो जब आपका मन नहीं होगा खुश होने का, तब तक आप नहीं डिसाइड नहीं करेंगे कि हाँ, अब मुझे इस वक्त से ही खुश रहना है। तब तक आप किसी से लाख उम्मीद लगा लो, आप दुनिया का सबसे लग्जरी कार खरीद लो या चाहे आप चांद पर पिकनिक मनाने चले जाओ, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और मज़े की बात यह तो देखो, आप तब भी किसी और को ब्लेम करते रहेंगे कि तेरी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मेरी जॉब चली गई इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, या मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। देखो भाई, ये सब जो रीज़न है ना आपके दुखी होने का, वो सब ये सब एक्सटर्नल है, यानी कि बाहर के हैं। और एक्सटर्नल चीज़ों को आपको किस वे में एक्सेप्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि ज़िंदगी में या एग्ज़ाम में या रिलेशनशिप में फ़ेल होने के बाद हमेशा रोते रहना है या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके स्माइल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, आप हो, आपकी जो थॉट है, आपकी फीलिंग है, वो आप में है। उसी तरह हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। तो आप किसी दूसरे की थॉट या पर्सनैलिटी को चाह करके भी अपने अंदर नहीं ला सकते। तो दूसरे पर्सनालिटी या हालात भी बदल के आपके तरह नहीं हो सकते। दोस्तों, पहला स्वीकार करना। जी हाँ, अब यहाँ से एक बात निकल कर आती है, एक्सेप्टेंस। यानी आपको समझना है कि जैसे कि मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूँ, उसी तरह से दुनिया में हर चीज़, हर वक्त और हर शख्स की कैपेबिलिटी यूनिक है। तो आपके इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूँगा, ना किसी से मुझे कोई जलन है। दोस्तों, और जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करेंगे और अपने आप को यूनिक समझेंगे, तब आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर देंगे और आपका एक्सिस्टेंस इस दुनिया के सामने निकल कर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यानी मैं एक्सेप्ट किया कि हाँ, आज से मुझे खुश रहना है। फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं
यूनिक हूँ और किसी और को मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकता, और तब आपको समझ आएगा कि मेरा भी कुछ एक्सिस्टेंस है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। दोस्तों, उसके बाद बात आती है कि जब मैं दुनिया में सबसे यूनिक हूँ तो मेरी प्रॉब्लम, मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट दूसरों के जैसे सेम नहीं हो सकती। यानी कि सब इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम है यार। साइंस में भी फार्मूलों की लिमिटेशन होती है। कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जाकर वो फार्मूला भी फेल हो जाता है। तो ज़िंदगी में न जाने कितने इक्वेशन और प्रॉब्लम का आना बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल बेसिक है। तो दोस्तों, नंबर 2 पे समय कभी नहीं रुकता। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये बताओ कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी कार पंचर हो गई, तो क्या आप कार को छोड़कर चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये पंचर है, लेकिन थोड़ी देर में जब मैं इसका पंचर यहीं किसी आसपास के दुकान से बनवा लूँगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। यानी कि इस खराब वक्त आता रहता है और चला जाता है। अच्छा, आपने कार का टायर सही करवा लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो अब कभी दोबारा पंचर नहीं होगा? कहने का मतलब ये है, खुश रहने का दूसरा मंत्र है कि वक्त आता है और चला जाता है, और क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, आपका थॉट प्रोसेस सबसे अलग है, इसलिए आप पे निर्भर करता है कि आपको ऐसे हालात से सीखना है या एक जगह बैठकर माथा फोड़ के रोना है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों, किसी को दोष मत दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब समझिए कि अगर आपकी कार पंचर हो गई और अगर आप सारा दिन बैठकर खुद को ब्लेम करते रहोगे कि मुझे कार नहीं लानी चाहिए थी, मुझे ट्रेन से चले जाना चाहिए था, या ब्लेम करोगे कि यार टायर बनाने वाले कंपनी घटिया है, तो क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आपका यात्रा का मकसद पूरा होगा? उस समय आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? चाहे आप कहीं भी हो, आपको कैसे भी करके टायर ठीक करवाना है और अपने सफ़र पर आगे बढ़ना है। कोई इतना भी बेवकूफ़ इंसान हो, अगर उसकी गाड़ी पंचर होती है ना, तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो यार, ये तो ज़िंदगी का महान सफ़र है, तो इसमें आप कैसे खुद पे गिल्टी करके या दूसरों पे ब्लेम करके एक जगह पर बैठ सकते हो? क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ, आप जिस भी जगह पर आकर अटक गए हो, उसमें कहीं ना कहीं आपका ही डिसीज़न था। तो दोस्तों, आपको तुरंत कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि आप जिस मकसद से ज़िंदगी के सफ़र पर निकले थे, उसको हर हालात में पूरा करना है। इसलिए बिना सिचुएशन को जस्टिफाई किए, बिना कोई फालतू के एग्जाम्पशन किए कि उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा कर रहा होगा, वो मेरे साथ ये करना चाहता है, मैं इसी के लायक हूँ, सब मेरी ही गलती है, इन सब को छोड़कर उस सिचुएशन से बाहर आने का सॉल्यूशन ढूंढो। क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। इसलिए ना खुद पर ब्लेम लगाओ, ना दूसरों पर। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पे आता है, अपने आप को बदलो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत मुख्य बात है कि अपने आप को बदलो। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो इंसान जानते हुए भी नहीं करना चाहता है, वो है चेंज, एक बदलाव। जब आप दुखी रहते हो तो आपको एक ठोस कदम उठाना है बदलाव के लिए। अगर आपको पता है कि कोई चीज़ मुझे खुशी कम देती है और दुख ज़्यादा दे रही है, तो फिर उस चीज़ पर अटक कर रहना ठीक नहीं है यार, मूर्खता होगी। इसके लिए जितना जल्दी हो अपने एक्सिस्टेंस को
पहचान कर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बदलाव की तरफ बढ़ना है। चाहे वो बदलाव आपके स्लीपिंग टाइम में हो, चाहे वो एक्सरसाइज करने के समय में हो, चाहे अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने में हो, या फिर अपने ज़िंदगी में गोल्स को अचीव करने में हो। कुछ भी हो, गोल्स को कैसे अचीव करना है, कैसे मेहनत करना है, इसके लिए आप मोटिवेशन अपने अंदर लाइए। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों मुस्कुराहट। मुस्कुराहट जीवन में बहुत सुकून देता है और सुकून पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। जी हाँ दोस्तों। अब 5वां सिंपल सा पॉइंट आता है स्माइल। मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर देखो तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड इसी के ऊपर पड़ा हुआ है, एकदम सीरियस। दोस्तों, एक इंसान के स्माइल में बहुत ताकत होती है। पूरे दुनिया का बोझ लेकर और दुखी रहने से अच्छा है कि जस्ट स्माइल, क्योंकि आप स्माइल करेंगे तो आप खुश दिखेंगे, और जब आप खुश दिखने की कोशिश करेंगे तो आपको खुश रहने की आदत पड़ेगी, हर हाल में मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। और जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि खुश रहना ठीक उसी तरह एक आदत है जैसे कि सोना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना। दोस्तों, अगर आप स्माइल करेंगे तो आपकी स्माइल देख के अगले भी खुश होंगे। चूँकि आप खुश रहेंगे तो दूसरे भी आपको देख के खुशी का अनुभव करेंगे। तो लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि किन 5 पॉइंट अपने डेली रूटीन में लाकर आज से ही खुश रहने की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, पहला एक्सेप्टेंस, बुरे हालात को एक्सेप्ट करो, अपना एक्सिस्टेंस पहचानो। दूसरा, टाइम नेवर स्टॉप। अच्छा और बुरा समय एक टायर की तरह है, जब तक टायर घूमता रहेगा सुख दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तीसरा, नो गिल्टी नो पेन, ना खुद को दोष दें और ना ही दूसरों को, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीज़न ज़रूर होता है, इसलिए माफ़ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। चौथा है चेंज योर सेल्फ। दोस्तों, सबसे ज़रूरी आज से ही अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना शुरू करो, अपने जीने का मकसद पहचानो। 5वां है स्माइल। 5वां और आखिरी टिप्स की हालात कैसी भी हो, एक स्माइल तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सुनकर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। घुमा फिरा कर बात है खुद के अंदर झांकने की, अंदर ही सॉल्यूशन ढूंढने की। इसलिए हमेशा कुछ अच्छा करो, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। धन्यवाद दोस्तों।